राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो इटावा वाला धूर्त कालनेमी का घटनाक्रम है, जिसमें घृणित जातिवादी राजनीति होने लगी और अखिलेश मुलायम मुल्ला का पुत्र, मुल्ला मुलायम जिसको जब कहा जाता है, उसका बेटा अखिलेशवा, इसको क्या कहा जाता है जानते हैं? अखिलेशुद्दीन इसका कहा जाता है, या ऐसा ही कुछ कहा जाता है। इसका भी नामकरण है। अच्छा, टोटी चोर भी कहते हैं इसको टोटी चोर के नाम से भी जानते हैं लोग। और भी कुछ है, नकटेरा भी कहा जाता है, टेढ़ी नाक वाला, इस नाम से भी जाना जाता है। इसने क्या कहा, सम्मानित भी किया था किसको, वो जो मुकुटमणि सिंह कहे, यादव कहे, अग्निहोत्री कहे, क्या कहे समझ ही नहीं आता है। धूर्त जो था कालनेमी, और एक और उसका साथी था, तबला बजाने वाला, झाल बजाने वाला, वो संत राम यादव। या नाम में अगर कुछ गड़बड़ी हो तो उसको सुधार लीजिएगा। ऐसा नहीं कि नाम में जो बोल रहा हूँ सही हो, और सही नाम भी यदि कुछ बोलूँ तो वो भी कल पलट जाए, क्या पता क्या नाम हो, कोई गारंटी नहीं है। अभी लगता है कि ये नाम है, ये नाम अभी, कल हो सकता है फिर कहेगा कि नहीं ये नाम ही नहीं है, कुछ और भी नाम है। तो इस चर्चा को रहने दीजिए। नाम जो भी रहा हो, घटना समझ गए कि चर्चा किस घटना से संबंधित है, ये समझ गए। नाम जो भी रहा हो, और इसमें अखिलेश का एक वक्तव्य आया, सम्मानित तो इसने किया था, सम्मानित भी किया। मेरे बाप का अनुयायी है। इसका बाप क्या कहने वाला था, क्या कहा था? लड़के हैं, लड़कियों से गलतियां हो जाती हैं। इसको लगा अरे वाह, जो मेरा बाप कहा करता था वो इसने कर दिया, वही ये करता था। अच्छा, ये जो है घटनाक्रम, इसमें से एक पर पहले भी एक लड़की को भगाने का, उसमें भी ब्राह्मण लड़की को ही भगाने का आरोप है, सुनने में आया है। मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। वहीं के कुछ यादव वर्ग के ही कुछ लोग, वहीं के आसपास के लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसा वक्तव्य दिया है, ऐसा पोस्ट किया था। इसके ऊपर और एक हत्या का भी आरोप है। मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, जो प्राप्त हुई है सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके आधार पर। इसने स्वयं भी एक जगह कहा है कि मैं पहले विद्यालय चलाता था। अच्छा, जैसे ये विश्वास है, क्या कौन सा कुमार विश्वास कथावाचक बन जाता है, ये बना लिया सबने व्यवसाय कि नहीं कुछ आता है, चलो देख लिया भाई, इनकी इतनी आमदनी है, इतनी इनकी सब इतना कमा रहे, तो मैं क्यों नहीं कमा लूँ, कथा कहूँ। व्यवसाय बन गया, व्यवसाय बना लिया। इन प्रसिद्ध कथावाचकों के लिए सीधी सी बात हो जाए कि तुम लोग 1 रुपया नहीं ले सकते हो, किसी भी नाम, ना एनजीओ के नाम से, ना ये नाम से, ना वो नाम से, किसी नाम से नहीं ले सकते हो। चढ़ावा भी जो आए वो सब का सब गरीबों में बांट दो। गरीबों में, ब्राह्मणों में मत, ब्राह्मणों में यहाँ नहीं कहूँगा, गरीबों में बांट दो। तुम 1 रुपया नहीं ले सकते हो। तुम दिखावा तो कर रहे हो, गोपालन ये पालन ये का, रुपया लेना बंद करो, एनजीओ वाला भी बंद करो, कुछ मत चलाओ, 100 रुपया बांट दो, सब पैसा बांटो। 1 रुपया अपने पास नहीं रख सकते हो। अब करो कथा कितनी करते हो। व्यवसाय बना लिया, इसके पास ये आ गया। अखिलेशवा ने एक वक्तव्य दिया कि भाई ये कथा सुनने का अधिकार सबको है, तो कहने का भी अधिकार सबको है। और मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं कि कथा कहने का संविधान तो सबको अधिकार देता है, सब क्यों नहीं कह सकता, तो ये कथा, वो क्यों कथा नहीं कर सकता, ये वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता, ब्राह्मणों का एक अधिकार कैसे, ये वो ऐसा तमाशा, ऐसा प्रपंच कर रहे हैं। संविधान तो संविधान समानता देता है, ये पिछली चर्चा में समझ चुके हैं। इससे संबंधित जो चर्चा थी उसमें समझ चुके हैं कि संवैधानिक समानता कुछ है ही नहीं, ये छद्म है, ये धोखा है। संविधान से अत्याचार किया जा रहा है सवर्णों पर, कानून से अत्याचार किया जा रहा है सवर्णों पर, ये पहले समझ चुके हैं। अब इसमें जो है कि एकाधिकार कैसे, संविधान तो देता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सबको देता है।
संविधान और कानून से सबको सब अधिकार है, ठीक है। तो संविधान तो निर्धारित करता है कार्यपालिका का भी अधिकार, न्यायपालिका का भी अधिकार, विधायिका का भी अधिकार, राष्ट्रपति का भी, उपराष्ट्रपति का भी, प्रधानमंत्री का भी, विपक्ष का, नेता प्रतिपक्ष का भी, लोकसभा का भी, राज्यसभा का भी, और न जाने किसका, सबका। तो ये बताओ, क्या नेता प्रतिपक्ष मुख्य न्यायाधीश का कार्य कर सकता है? समानता तो है, जिसको जो मन कर सकता है, करना तो चाहिए, करेगा। अखिलेश बा, क्या तुम राष्ट्रपति का काम कर सकते हो? अखिलेश बा, क्या है तुमको? और ये मीडिया वाले, प्रपंची मीडिया वाले, क्या तुम मीडिया के पत्रकार प्रपंची जो हैं, क्या तुम प्रधानमंत्री का काम कर सकते हो? है तुमको अधिकार? कानून तो कहता है सबको सब अधिकार है, ठीक है, करो, करके दिखाओ। राष्ट्रपति बन के दिखाओ, बन के नहीं, बिना बने राष्ट्रपति का काम करके दिखाओ। जो तुम नहीं हो वो करके दिखाओ। यहाँ पर प्रसंग क्या है कि तुम जो हो वो नहीं करोगे, जो नहीं हो वो करोगे, उसका भी अधिकार तुमको है। यही इसका प्रश्न है ना, सबको, जिसको जो मन कर सकता है। शिक्षक, मास्टर पुलिस का काम कर सकता है क्या? बोलो, मास्टर पुलिस का काम कर सकता है क्या? अच्छा, एसपी पुलिस में ही है, एसपी FIR लिख सकता है क्या? बताओ। एसपी पुलिस अधीक्षक FIR लिख सकता है क्या? अच्छा, इसकी बात जाने दो। इससे ऊपर जो DGP और ये वो सब होते हैं, बड़े बड़े और अधिकारी, क्या वो FIR लिख सकता है? जाहिलों, इतनी भी अकल नहीं है और पत्रकार बनकर बैठते हो, राजनीति करते हो। संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान किया है, ठीक है। धर्म का नियम क्या है, धर्म कैसे करते हैं, धर्म ये नहीं बता रहा है संविधान। ये संविधान का काम नहीं है। संविधान धार्मिक स्वतंत्रता दे रही है कि भाई जिसको सनातन में विश्वास रखना है वो सनातन का पालन करे, धर्म पालन की स्वतंत्रता दे रहा है संविधान की। जिसको सनातन में विश्वास है वो सनातन के अनुसार जीवन करे, जीवन चले। जिसको इस्लाम में विश्वास है वो इस्लाम को माने, जिसको बुद्ध में विश्वास है बौद्ध बन जाए। ये स्वतंत्रता दे रहा है संविधान। संविधान जो स्वतंत्रता दे रहा है धर्म अनुपालन की, धार्मिक स्वतंत्रता जिसको कहते हैं, वो क्या स्वतंत्रता दे रहा है कि बौद्ध भी अपने धर्म के अनुसार धर्माचरण के लिए स्वतंत्र है। उसको न तो ये और कोई भी हिंदू सनातनी हो या मुसलमान हो या ईसाई हो, जो कोई हो, उसको कोई नहीं कह सकता तुम अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते हो। मुसलमान को भी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, उसको भी नहीं कहा जा सकता कि भाई तुम ये कुरान मत पढ़ो, उसको नहीं कहा जा सकता। ये है धार्मिक स्वतंत्रता। जाहिलों, इतनी अकल नहीं है, तुम लोगों को जाहिल ही कहा जाएगा और तुम्हारे लिए अकल ही कही जाएगी, बुद्धि नहीं कहेंगे तुम्हारे लिए। ये पत्रकार बने हुए घूमते रहते हैं और घृणित जातिवादी राजनीति करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का तात्पर्य समझ नहीं आता है इनको। धार्मिक स्वतंत्रता है क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का तात्पर्य यह नहीं है कि जिसको मन होगा मुल्ला बन जाए, मौलाना बन जाएगा, जिसको मन होगा महंत बन जाएगा, जिसको मन होगा, ये नहीं है स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है। हाँ, जिसको मन होगा इस्लाम स्वीकार कर सकता है, जिसको मन होगा इस्लाम के अनुसार के नियमों का पालन कर सकता है, जिसको मन होगा क्रिश्चियन बन सकता है, क्रिश्चियन के अनुसार पालन कर सकता है, जिसको मन होगा पारसी, सिख, ईसाई, जो भी कहिए, जो मन होगा सो कर, या जो जिस धर्म में है उस धर्म अपने धर्म का पालन कर सकता है, ये उसका अधिकार है।
इसकी स्वतंत्रता है। अब इसका तात्पर्य यह भी है कि ब्राह्मण अपने ब्राह्मण धर्म का पालन कर सकता है, क्षत्रिय अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर सकता है, वैश्य अपने वैश्य धर्म का पालन कर सकता है। ये स्वतंत्रता है। वैश्य को शूद्र अपने शूद्र धर्म का पालन कर सकता है। ये स्वतंत्रता है। अब इसका तात्पर्य यह नहीं कि शूद्र ब्राह्मण धर्म का पालन कर ब्राह्मण धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। ये स्वतंत्रता नहीं है। कथा कौन कहेगा? ये संविधान धर्म कैसे होगा, पूजा कैसे करेंगे, हवन कैसे करेंगे, यज्ञ कैसे करेंगे, कौन करेगा, किस प्रकार से पति बैठेगा, पत्नी बैठेगी, पुत्र करेगा, ये सब धर्म शास्त्र से निर्णय होगा। धर्म शास्त्र के अनुसार होगा। संविधान इसका नियम नहीं बना सकता है। धर्म के पालन की स्वतंत्रता मात्र देता है, धार्मिक स्वतंत्रता। धर्म का सिद्धांत क्या है, नियम क्या है, ये धर्म शास्त्र बताते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का तात्पर्य यह नहीं कि धर्म जो शास्त्र है, शास्त्र के विरुद्ध जाकर जिसको जो मन हो कर सकता है, ये नहीं है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता सबका काम बटा हुआ है। ब्राह्मण, नाई, शर्मा, कुंभकार, डोम, माली, सबका कार्य बटा हुआ है। जैसे मास्टर पुलिस का काम नहीं कर सकता, उसी तरह से डोम नाई का कार्य नहीं कर सकता। नाई शर्मा का कार्य नहीं कर सकता, मतलब और किसी का भी नहीं। नाई अपना कार्य कर सकता है, डोम अपना कार्य करेगा, मालाकार अपना काम करेगा, कुंभकार अपना काम करेगा। वो ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता है। ब्राह्मण अपना काम करेंगे, वो कुंभकार का काम करने नहीं बैठ जाएंगे, या और किसी का भी कोई। सबका काम बटा हुआ है। शर्मा अपना काम करेगा, बरही वो अपना काम करेगा। सबका बटा हुआ है, सब अपना अपना काम करेगा। ये नहीं कि ये उसका काम कर देगा, वो इसका, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। सबका कार्य बटा हुआ है। और ये संविधान निर्णय नहीं करेगा। ये समानता स्वतंत्रता नहीं है किसी को। ये नियम शास्त्र से ही बनता है, शास्त्र से ही ये नियम माने। अच्छा, इसमें एक और विषय आ जाता है। ये सब जो चिल्लाने वाले हैं कर्मणा 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 और जन्मना को कहते हैं कुछ नहीं। अरे जन्मना ही वर्ण है। उपनयन संस्कार प्रकरण में बहुत सारी चर्चा हमने की है, जिसमें हमने कहा है उपनयन संस्कार से संबंधित चर्चा यदि आप लोगों ने सुनी है तो उसमें आपने देखा होगा कि ब्राह्मण के लिए अलग विधान है, चाहे मृगचर्म का हो या दंड का हो या और भी बहुत कुछ भिन्न भिन्न है। आयु ब्राह्मण के लिए अलग है, क्षत्रिय के अलग है, वैश्य के लिए अलग है। सबके लिए आयु भी अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। एक जैसी आयु नहीं है, सबके लिए अशौच विधान भिन्न है। अब ये कहेगा कि जन्मना नहीं कर्मना कैसे? ये जन्मना ही तो होगा, उपनयन में ही नियम होगा, जन्म के आधार पर उपनयन होगा, तो जन्मना वर्ण है ना। अच्छा, कर्मना मान लिया तो कर्मना मान लिया तो वर्ण संकर को मानते हुए या नहीं? गीता में वर्ण संकर है ना, भगवान कृष्ण ने कहा है ना वर्ण संकर। अर्जुन ने पूछा ना वर्ण संकर को गीता से मानते हो या नहीं? तो यदि कर्मणा वर्ण होता है तो फिर वर्ण संकर कैसे होगा? फिर वर्ण संकर कैसे होगा? वर्ण संकर का तो अध्याय खत्म हो गया। मतलब भगवान कृष्ण गीता में जो लिखी हुई है झूठ है। इसका उत्तर कोई ये कर्मणा करने वाले नहीं देते हैं। इसका उत्तर नहीं। अच्छा, कर्मणा होगा तो एक आदमी दिन में चारों वर्ण बार बार बदलता रहेगा, बार बार दिन ही वर्ण ही बदलता रहेगा कि सुबह कुछ वर्ण, 1 घंटा बाद दूसरा वर्ण। जिस समय पढ़ रहा है उसमें ब्राह्मण हो जाएगा, जिस समय काम कर रहा है उसमें मतलब व्यवसाय के लिए खेती कर रहा है उसमें गाय पाल रहा है उसमें वैश्य हो जाएगा, जिसमें नौकरी करने गया उसमें सेवक हो जाएगा, झाड़ू लगा रहा है सेवक शूद्र हो जाएगा। अरे ऐसा है, वर्ण व्यवस्था ऐसी है, फालतू पागलों कहीं के। और यदि ऐसी बात जो जन्मना कह दे इनको जन्म से ही वर्ण होता है, तो ये कहते 19वीं सदी कहाँ पर दुनिया है, 21वीं सदी आ गई।
क्या कौन सी 21वीं? कहाँ से खा रहे हो? मुंह से खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? खाना छोड़ दिया मुंह से, कहीं और से खा रहे हो? 21वीं सदी चिल्लाने वाले, कहीं और से खा रहे हो क्या? बताओ तो, मुंह से खाते हो ना? क्या है, क्या क्या 21वीं सदी? मुंह से खाना बंद करो। 21वीं सदी आ गई तो मैं 19वीं सदी में जी रहा हूँ, तो मैं मुंह से खाऊंगा, तुम मुंह से खाना बंद करो। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जय जय श्री राधे।